हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज एक्सेलरेटर पर। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर देखा कि भारत के अंदर जो परमाणु अनुसंधान है उनके बारे में हम जिक्र कर रहे थे। तो मैंने परमाणु अनुसंधान के बारे में बताया और उसकी प्रमुख 5 जगह बताई जहां पर परमाणु अनुसंधान है। और मैंने आपको बताया कि जो भी परमाणु अनुसंधान है उनसे हम एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं, किस रूप में कर रहे हैं ये हम देखते हैं। आइए आज बात करते हैं किसके बारे में, भारत के परमाणु विद्युत गृह। जी हाँ, जहाँ जो परमाणु केंद्र है वहाँ से हम जो एनर्जी, भाई ये बताया था कि एनर्जी मिलती है, लेकिन एनर्जी किस फॉर्म में ले रहे हैं ये डिपेंड करता है। तो आज हम जो बात करेंगे कि भारत के अंदर परमाणु विद्युत गृह, जी हाँ, जहाँ पर जो विद्युत बनाई जा रही है किसके द्वारा, परमाणु के द्वारा। आज उन चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन कुछ छोटी चीज़ें देखते हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाइयाँ, जी हाँ, जो मैंने परमाणु जो आपका भारतीय परमाणु अनुसंधान है उनकी कुछ छोटी छोटी इकाई हैं जहां से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा यह भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले जैसे कि परमाणु खनिज अन्वेषण अनुसंधान निर्देशालय। जी हाँ, मैंने आपसे क्या बोला, मैंने बोला कि परमाणु खनिज के अन्वेषण और अनुसंधान निर्देशालय कहाँ पर है, तो निर्देशालय हैदराबाद के अंदर। कई बार अक्सर पूछ लिया जाता है, जो स्टैटिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पर अक्सर ये पूछा जाता है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि गुरु जल बोर्ड, जी हाँ, जो गुरु जल बोर्ड है वो कहाँ पर है, तो वो है मुंबई में। सभी को पता है कौन सा है गुरु जल बोर्ड, D2O। जी हाँ, क्या है D2O, जिसे हम गुरु जल कहते हैं। इसका जो बोर्ड है वो कहाँ पर है, वो बोर्ड है आपका कहाँ पर, मुंबई में। अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए एक साइड में हमने रखे हैं। नेक्स्ट देखिए, नाव के ईंधन परिसर। जी हाँ, नाव के ईंधन परिसर कहाँ पर है आपका, हैदराबाद। और हैदराबाद में परमाणु खनिज अन्वेषण है। तो दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान करने हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड। जी हाँ, जो भारतीय यूरेनियम निगम है लिमिटेड है उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, जादूगोड़ा में। जी हाँ, कहाँ पर है, जादूगोड़ा। और जादूगोड़ा कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है कहाँ पर, झारखंड के अंदर। और झारखंड के अंदर जादूगोड़ा पड़ता है। और हेमंत सोरेन झारखंड के क्या है, मुख्यमंत्री। ये बात भी आपको ध्यान होनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट, देखिए भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई के अंदर है। और भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय भी कहाँ पर है, मुंबई के अंदर। दोस्तों, ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उठाए, इसलिए आपको ये चीज़ें बताई गई हैं। ये सब इकाई हैं किसकी, भारतीय परमाणु अनुसंधान की। जो छोटी छोटी इकाई हैं जो परमाणु के क्षेत्र में कोई ना कोई अपना क्या कर रही हैं, कार्य कर रही हैं। तो इसलिए इनके जो हेड क्वार्टर है वे अक्सर पूछे जाते हैं और आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है। तो ध्यान करना, जादूगोड़ा कहाँ पर बताया मैंने, झारखंड के अंदर है। यूरेनियम निगम लिमिटेड का मुख्यालय है। गुरु जल बोर्ड के बारे में मैंने बताया है, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो आइए जो हम बात करने जा रहे थे जिस बिंदु पर, वो बिंदु है हमारा भारत के परमाणु विद्युत गृह। जी हाँ, भारत के परमाणु विद्युत गृह हैं। सबसे पहले कंपनी की स्थापना होती है NPCIL। जी हाँ, ये दो जो मैंने विभाग लिखे हैं इनकी आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, क्योंकि आती है अक्सर। जैसे मैं बोलता हूँ NPCIL, जी हाँ, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ध्यान करना, ये जो कंपनी है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी ये फुल फॉर्म है। और ये कंपनी विद्युत उत्पन्न करने में क्या है, परमाणु से विद्युत उत्पन्न करने में क्या कर रही है, सहायता कर रही है। उसी प्रकार देखिए BHVINI, जी हाँ, BHAVINI, जो कि भारतीय नाविक विद्युत निगम लिमिटेड है, जिसकी स्थापना कब होती है, 2003 के अंदर। तो दोनों चीजें आपने देखी, आपने देखा NPCIL और आपने BHAVINI देखा। BHIN की स्थापना कब होती है, 2003 के अंदर होती है। और इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है 1987 में। तो ये दो कंपनी बनती हैं सबसे पहली बार, और ये परमाणु विद्युत गृह के क्षेत्र में अपना काम करती है। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र। जी हाँ, जो तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र है ये भारत के अंदर पहला खोला गया। और ध्यान करना, ये किसकी सहायता से खोला गया, अमेरिका की सहायता से। तो ध्यान करना, वैसे भी एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि भारत के अंदर जो परमाणु विद्युत गृह हैं
ये किस देश के सहयोग से ज़्यादा खोले गए, तो ये खोले गए किसके सहयोग से, ये अमेरिका के सहयोग से खोले गए हैं। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं रावत भाटा, जी हाँ, अक्सर कई बार एग्जाम में पूछा गया कि रावत जो भाटा है परमाणु विद्युत केंद्र है ये कहाँ पर है, तो ये आपका कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर है। और इसको किसके सहयोग से, इसको कनाडा के सहयोग से इसकी स्थापना की गई। और एक क्वेश्चन और ध्यान करना है, सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क, यदि आपको कोई पूछे कि भारत के अंदर सबसे बड़ा जो न्यूक्लियर पावर है वो कहाँ पर है, तो वो न्यूक्लियर पावर आपका कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर है, जो कि रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह है। तो और देखते हैं कुछ क्वेश्चन भारत के परमाणु विद्युत गृह, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं, क्योंकि बनते हैं क्वेश्चन कि कौन सा परमाणु विद्युत गृह कहाँ पर है, कौन सा कहाँ पर है, तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि पहले हमने पढ़ा था, तो ध्यान करना है तारापुर, तारापुर कहाँ पर पड़ता है, महाराष्ट्र के अंदर। ध्यान करनी है बात, तारापुर परमाणु विद्युत गृह आपका महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं राजस्थान परमाणु विद्युत गृह, जी हाँ, राजस्थान परमाणु विद्युत गृह पूछे या आपको रावत भाटा पूछे तो दोनों कहां पर है, राजस्थान के अंदर हैं, दोनों ही एक ही चीज हैं। उसके बाद मद्रास परमाणु विद्युत केंद्र जो कि कलपक्कम में है, ध्यान करना, मद्रास के नाम से कहां पर है, कलपक्कम, जो कि कहां पर पड़ता है, तमिलनाडु के अंदर पड़ता है, और यह भी भारत के अंदर परमाणु विद्युत गृह है। उसके बाद यदि मैं बात करता हूं नरोरा, जी हाँ, नरोरा इंपोर्टेंट है अपने आप में। तो नरोरा सबसे पहले ये ध्यान करना है, यूपी के बुलंदशहर के अंदर पड़ता है नरोरा। कई बार पूछा गया है कि नरोरा कहाँ पड़ता है, तो नरोरा पड़ता है बुलंदशहर के अंदर, जो कि परमाणु विद्युत गृह के नाम से जाना जाता है। कैगा परमाणु विद्युत केंद्र गृह केंद्र, ये उत्तर प्रदेश के कन्नड़ जिला, जी सॉरी, उत्तर कन्नड़ जिले में है। उत्तर कन्नड़ जिला जो कि कहाँ पर पड़ता है, कन्नड़ माने क्या, कैसे क्या, कन्नड़ और कैसे क्या, कर्नाटक के अंदर है, तो उत्तर कन्नड़ जिले के अंदर पड़ता है। और कुडनकुलम कहाँ पर पड़ता है, कुडनकुलम पड़ता है आपका तिरुनेलवेली, क्या पर पड़ता है, तिरुनेलवेली, जो कि तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। तो दोस्तों ये आपने देखे विद्युत, क्या देखे आपने, भारत के परमाणु विद्युत गृह, जो कि कहाँ कहाँ पर इनकी छोटी इकाई है जहाँ पर एनर्जी का जनरेट की जाती है। तो हमने जो इम्पोर्टेंट थे वो एक साइड में लिख दिए, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया, कैगा कहाँ पर पड़ता है, कर्नाटक के अंदर पड़ता है। मद्रास कहाँ पर पड़ता है, कलपक्कम में पड़ता है। रावत भाटा कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर। तो ये छोटी छोटी इकाई हैं। और दोस्तों ये नाम आपको फुल फॉर्म ध्यान होनी चाहिए, NPCIL का फुल फॉर्म क्या है, BHAVINI की फुल फॉर्म क्या है, उनकी कब स्थापना होती है, और जो भारत के अंदर विद्युत जो परमाणु विद्युत गृह हैं किसकी सहायता से लगाए गए हैं, अमेरिका की सहायता से लगाए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।